हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो हम मेरा नाम जयराज है। और अब बात करें तो ये अपना लास्ट ऐसा व्लॉग, या मैं तो बोल सकता हूँ अब ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही है, व्लॉग नहीं है आज वैसे कोई। तो हाँ, ये अब लास्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो है रिलेटेड टू जीएच पटेल एमबीए कॉलेज। और हाँ, जो मैं हॉस्टल में भी विद्यानगर रह रहा था, और वही। तो हाँ, ये वीडियो उसी के रिलेटेड है कि जो भी अभी तक मुझे क्वेश्चन आए रिलेटेड टू कॉलेज हॉस्टल, ये सभी जो अभी तक क्वेश्चन आए इसमें आंसर दे दूँ, इसलिए आप सबके भी डाउट सॉल्व हो जाएंगे। और हाँ, फिर भी कोई क्वेश्चन बाकी रहे तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, क्योंकि काफ़ी लोगों के वैसे मैसेजेस आए और किसी किसी ने तो नंबर ढूंढ के भाई कॉल भी कर दिया। इसीलिए मैं वो भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई कॉल मत करो, अगर वैसा हो तो इंस्टाग्राम में मैसेज कर दो, वहाँ पे मैं आपको आंसर दे दूंगा। बट अब कोई भी ऐसे कॉल करता है, अब सोच ही लो। चलिए Q&A शुरू करते हैं, और इस बार हॉस्टल एंड कॉलेज वाला। तो हाँ, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है पैसा। भैया पैसा कितना लगता है? तो जो फीस स्ट्रक्चर था, गवर्नमेंट सीट मुझे मिली थी इसलिए मेरा था अराउंड 8,000 पर सेमेस्टर। टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं, इसलिए अराउंड 36,000 हुआ था 2 साल का खर्चा। और हाँ, वही बात रही अब सेल्फ फिनांस की, तो उनकी फीस थी अराउंड 16 या 18,000 पर सेमेस्टर। तो हाँ, ये तो हो गई कॉलेज की बात। अब हॉस्टल जो मैं रह रहा था वो थी MBA NRI हॉस्टल। अब MBA NRI हॉस्टल लिखा है इसलिए वहाँ पे जो MBA में एडमिशन मिलता है जीएच पटेल कॉलेज में, उन्हीं को बाद में हॉस्टल में एडमिशन मिलता है। दूसरे कोई बाहर के नहीं थे, जो थे वो MBA साथ में करते क्लासमेट वही थे। तो हाँ, वहाँ पे फीस थी 15,500। और अगर आप MBA नहीं कर रहे हो तो आई एम सॉरी, आपका एडमिशन वहाँ पे नहीं मिलेगा। बट हाँ, MBA करते हो तो कॉन्ग्रेचुलेसन, यू आर एलिजिबल। ये तो थी अब हॉस्टल की इन्फॉर्मेशन। तो पहले सभी क्वेश्चन जो कॉलेज रिलेटेड है उनकी बात कर लेते हैं। सबसे मेन और महत्व का क्वेश्चन, एडमिशन कैसे लिए? तो एडमिशन लेने के लिए तो आपको सीमेट एग्जाम होती है, वो देना पड़ेगा। और अगर सीमेट एग्जाम में आपके कट ऑफ मार्क्स अच्छे आ गए तो ऑनलाइन बाद में ACPC उनकी वेबसाइट होती है, वहाँ पे जाके रजिस्टर करना होता है, कॉलेज की डिटेल्स डालनी होती है, और बाद में उसमें अगर एडमिशन मिल जाए, सीट मिल जाए, तो बाद में फीस भरनी होती है। अब मेरे टाइम पे ऐसा था कि ऑफलाइन था 2019, बट अब कोरोना के बाद क्या हुआ चेंजेस, कोविड के टाइम अब शायद ऑनलाइन पेमेंट भी हो गया हो बैंक का, तो वो मुझे मालूम नहीं, इसलिए वो आप इंक्वायरी बार कर लेना। बाद में कॉलेज पे जाओ, जो अपना एडमिशन लेटर होता है वो वहाँ पे दिखाओ, फीस भर दो, इसलिए एडमिशन पक्का हो गया, आपकी सीट रिजर्व्ड। और हाँ, वो एक क्वेश्चन में कॉलेज का रिव्यू मांगा कि कॉलेज में एडमिशन लेने जैसा है नहीं है। तो अब भाई कॉलेज रिव्यू की बात ऐसी है कि अब ये आप कौन से फैक्टर्स को मेन प्रायोरिटी देते हो। किसी का होगा कि प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसी है, किसी का होगा कि फैकल्टीज जो पढ़ाती है वो कैसा है, किसी का होता है कि भैया अटेंडेंस ज़रूरी है या नहीं। ये वाला मुझे मालूम है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, इसलिए कॉलेज रिव्यू का बोले तो वो तो आपके ऊपर पे डिपेंड करता है आपको कौन सी मेन प्रायोरिटीज़ है। तो अब कॉलेज की बात करें तो हाँ, कोई कोई फैकल्टीज ऐसी भी थी कि जिसको देख के या वो जो पढ़ाते थे वो देख के लगता था कि यस MBA कर रहे हैं भाई, प्रोफेशनल कोर्स। बट हाँ, कोई कोई शायद फैकल्टीज ऐसा भी कभी पढ़ा देते थे कि सोचते थे हम MBA कर रहे हैं सीरियसली। तो हाँ, ऐसा ही था, इसीलिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो ले लो, नो प्रॉब्लम। और हाँ, ये तो जो मैं रिव्यू दे रहा हूँ ये मेरा अकेले का ही है, ठीक है, इसलिए हाँ, मेरे डिसीजन पे या मेरी जो रिव्यू सुन के आप एडमिशन का डिसीजन भी मत लेना। इसलिए हाँ, जो मैं रिव्यू दूँ वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वही सुन के आप एडमिशन भी ले लो, दौड़ो, और बाद में अगर पसंद ना आए तो मुझे आके बोलो कि भाई आपने तो कुछ और बोला, यहाँ पे तो कुछ और हो रहा है। इसलिए हाँ, मैं तो बोलता हूँ क्रॉस चेक करो, मुझे नहीं। अब आगे भी ऐसे 2-3 आपके कोई एल्यूमनी या आपके फ्रेंड्स फैमिलीज में कोई पढ़े हो वहाँ पे जीएच पटेल, और बोलना कि सच में जो है वही बताए। अब आगे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी में अब ऑलमोस्ट हमारे सभी जो स्टूडेंट फ्रेंड थे उन सभी का कहीं ना कहीं तो प्लेसमेंट हो गया। और हाँ, अब उसमें ऑफ कैंपस भी हुआ है, ऑन कैंपस भी हुआ है, वैसे हुआ है। तो हाँ, अगर आप भी करते हो MBA तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको जॉब मिल ही जाएगी हो, ठीक है। अब ये सोच के MBA में एडमिशन भी मत लेना, क्योंकि बाद में आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जॉब ढूंढते हो तो आपको कहाँ पे मिलती है, आपका नेटवर्किंग कैसा है, आप कहाँ पे अप्लाई करते हो, बाद में थोड़ा तो लक भी इम्पोर्टेंट है, सब कुछ है। इसलिए हाँ, टोटली कॉलेज वालों के ऊपर डिपेंड मत रहना है। ये तो एक जीएच पटेल ने सभी कॉलेज की बात है।
थोड़ा तो आपके ऊपर भी है कि आप शायद आपको जो कंपनी चाहिए वो इधर आती ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है कॉलेज में। इसीलिए आप बाहर से भी ऐसे ट्राई करते रहने का। मैं ज़्यादातर बाहर से ही ट्राई किया है, इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे परसेंटेज के थोड़े प्रॉब्लम्स थे इसलिए। हाँ, ये तो हो गया प्लेसमेंट वाला और कॉलेज रिव्यू का। तो हाँ, आई होप कि कॉलेज रिलेटेड तो ये जो 2-3 क्वेश्चन थे सभी क्लैरिफाइड हो गए। एडमिशन प्रोसेस, कॉलेज रिव्यू, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और सीमेट मार्क्स तो फिक्स नहीं होते, हर बार चेंज होते रहते हैं, वो तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हाँ, अब हॉस्टल वाले क्वेश्चंस ले लेते हैं। अब हॉस्टल की जैसे फीस की बात की 15,500 पर ईयर। अब उसमें भी 500 या 1000 आप हॉस्टल डिपॉजिट ऐड कर देना। हॉस्टल एकदम नेक्स्ट लेवल है, हॉस्टल में मज़ा आएगा। मैं तो बोलता हूँ अगर आप विद्यानगर में रहते हो तो पीजी में मत रहना, शेयरिंग रूम में मत रहना, बट हॉस्टल में रहना, क्योंकि अब MBA ना रहे हॉस्टल में रहते हो ना, तो जो आपके क्लासमेट है वही सब आपके हॉस्टलर्स या रूममेट होते हैं, इसलिए और मज़ा आता है, बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है इसलिए। हाँ, आई मोस्टली प्रीफर हॉस्टल, और मैं तो आपको भी वही सजेस्ट करता हूँ कि अगर एडमिशन मिल जाए तो हॉस्टल प्रीफर करना, मज़ा आएगा आपको। मैं वो एक आपको गारंटी दे सकता हूँ, पैसा वसूल हो जाएगा। अब हॉस्टल फैसिलिटीज़, तो ये जो मैंने आपको फीस कही उसमें बस एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ और वही आता है। अब फूड फैसिलिटी इंक्लूडेड नहीं है। अब आपको खाना खाना है तो आपको नाना बाज़ार, मोटा बाज़ार, जो वहाँ से 500 मीटर या 1 किलोमीटर जितना ही दूर होता है, वहाँ पे आपको जो खाना है वो मिल सकता है, पंजाबी, गुजराती, चाइनीज़, जो चाहिए वो बोलो। इसलिए हाँ, अब खाना इंक्लूडेड नहीं है। खाने की आप प्रॉब्लम मत करो, विद्यानगर में रहते हो तो खाना तो आपको अच्छा मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जब हम वहाँ पे पढ़ते हैं कि हाउ फार हॉस्टल इज़ फ्रॉम कॉलेज, कि कॉलेज से हॉस्टल का डिस्टेंस कितना है। तो कॉलेज और हॉस्टल पहुँचना है तो भाई 5 मिनट भी नहीं लगती, चल के भी एकदम तुरंत पहुँच जाओगे और तुरंत वापस, एकदम पास में, इसलिए वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, हॉस्टल के पास ऐसे ग्राउंड भी है तो क्रिकेट खेलना है तो वो भी आप खेल सकते हो। तो आई होप कि सभी क्वेश्चंस अब तो कवर्ड हो ही गए होंगे। अब मैंने है ना ज़्यादातर मोबाइल में लिख के रखे थे, इसलिए मोबाइल में वापस चेक कर लेता हूँ, कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रह गया ना। और हाँ, एक क्वेश्चन रह गया, कॉलेज वाला था कि भाई अटेंडेंस ज़रूरी है। तो हाँ, एडमिशन लेते हो फर्स्ट ईयर में भी अटेंडेंस ज़रूरी है, 70% से ऊपर चाहिए, वैसा है ही। इसलिए हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि मज़े ही करेंगे तो नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी मेरा भी ऐसा हुआ था कि सुबह 8 बजे से लेक्चर शुरू हुआ तो शाम के 5 बजे तक, 6 बजे तक लेक्चर थे हमारे, इसलिए पढ़ाई भी इतनी चलेगी। ऐसा नहीं है कि MBA में पूरा मज़े ही करेंगे, मज़े भी करोगे, बट हाँ, कभी कभी ऐसे पढ़ने के बाद सीरियसली होगा, इसलिए तैयार हो जाना बस। और हाँ, अब ये लास्ट क्वेश्चन जो एक जनरल क्वेश्चन था कि आपने MBA के लिए विद्यानगर क्यों चूज़ किया, अहमदाबाद क्यों नहीं। तो मेन तो एक वो था कि वहाँ का जो खर्चा था, रेट वो बहुत कम था, इसलिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अच्छा था। अब अहमदाबाद की कॉलेज की बात करें तो 70,000, 80,000, 60,000 फीस थी, कहीं पे तो 1,20,000 भी थी। अब वहाँ पे मेरा 20,000, 40,000 में पूरा खर्चा ख़त्म हो गया 2 साल का। तो हाँ, इसीलिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी बहुत था। अब अहमदाबाद में एडमिशन लेते हो तो शायद आपने खर्चा काफ़ी किया हो, लाख से ऊपर का हो गया हो, बट शायद प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी सेम मिले। तो वहाँ पे मुझे 40,000 में ही वो सेम अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, इसलिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी अच्छा था, इसलिए वही एडमिशन ले लिया। और विद्यानगर तो एक्सपीरियंस करने जैसा है, स्टूडेंट हो तो लाइक गुजरात का कोटा है वैसा बोल सकते हैं। इसीलिए हाँ, अगर आप भी सोच रहे हो कि फ्यूचर में MBA करेंगे तो बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, ये तो अब हमारा लास्ट ऐसे ब्लॉग है कि जो MBA रिलेटेड है, विद्यानगर रिलेटेड। अब कभी वहाँ पे जाने का हुआ तो वो अलग बात है, बट अब MBA वाले भाई सभी वीडियोस खत्म हुआ। अब कभी मिलेंगे फ्यूचर में, बट अब कोई और ब्लॉग ऐसे ही, क्योंकि भाई अब जॉब वाली लाइफ हो गई है, लाइफ काफ़ी चेंज हो गई, इसलिए वो कभी और दिन बात करेंगे। तो हाँ, ये वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड रेड सब्सक्राइब बटन को प्लीज़ मत भूलिएगा। तो चलिए, टाटा, गुड बाय, सी यू एंड डू वट एवर यू वांट टू डू, बाय बाय। और भैया गर्मी हो रही है क्योंकि पंखा मैंने बंद रखा है, देख रहे हो ना।
तो बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्द।